हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के एक गणित के मॉडल पेपर को देखने वाले हैं, जो कि एमपी बोर्ड का पेपर है। यूपी बोर्ड में ये 70 नंबर का होता है और इस बार एमपी बोर्ड में इसका 80 नंबर का हुआ है होगा। देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें दिया है कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है, छाट कर लिखना है। जैसे दिया 0.31, जिसका मान अगर सीमित हो जाए तो परिमेय संख्या होता है, जिसका मान सीमित न हो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसका मान एक अपरिमेय संख्या है। इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, इसको भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये हो गई अपरिमेय संख्या। मान दिया है अगला, निम्न में से बहुपद कौन सा है। इसको बहुपद छाड़ना है। बहुपद का मतलब होता है ये करड़ी में होगा ये भी नहीं होगा, भिन्न में ये भी नहीं होगा, करड़ी में भी नहीं होगा, ये हो जाएगा जिसका एक्स और वाई का मान पूर्ण गुणाज होता है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहा है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि ये आयत हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है एक या अनंत। कहा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या होती है तो अनंत होती है। दो चरों वाले एक घात का समीकरण ग्राफ को प्रदर्शित करता है। कहा है दो चरों वाले एक घात का सरल समीकरण वक्र नहीं सरल रेखा प्रदर्शित करता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। और दिया है कि 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। 1/2 का मतलब होता है रूट में 9, और रूट में 9 का मतलब होता है 3 वर्गमूल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। कड़ी दो एक क्या है, कड़ी दो एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक शब्द एक वाले उत्तर दीजिए। कहा है कि एक शब्द या एक वाक्य का उत्तर दीजिए। 5x³ इसकी घात लिखिए। घात का मतलब सबसे बड़ी जो घात होती है, इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x+1 का शून्य का ज्ञात कीजिए, तो आपको शून्य ज्ञात करना है। इसके बराबर 0 रख दीजिए। x+5 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगला प्रश्न किया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। कहा कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों सभी भुजाएं बराबर, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री होता है। अगला प्रश्न किया है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। अगला दिया कि 100 की घात के एक पदी के रूप में लिखिए। कहा कि 100 की घात को एक पदी के रूप में आपको लिखना है, जैसे 10 की पावर 10 लिख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए। तो दो कड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, एक अलग। अगला प्रश्न दिया है कि सही जोड़ा को मिलाना है आपको। जैसे कि -5 + 2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा, तो -3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। -4 - 3 तो 4×3 12 + 12 आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1/3 का मान पूछा है, 1/3, 1/3 तो आप किस में मिला सकते हैं, इसको छोड़िए, अभी आगे देखते हैं। 2/100 है, यहाँ क्या है 2/100, तो इसको भाग देंगे तो 1/50 होगा, भाग देंगे तो 0.02 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 0.01 का मतलब हो गया ए हो गया। अगला बचा है कि 1/3 या 2/6 भाग देंगे तो वही आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1/3 और 2/3 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए a+b/2 होता है, इसको रखकर आप ज्ञात कर लेंगे। अथवा 1/2 का हर का परिमेयीकरण कीजिए। कहा है कि हर का परिमेयीकरण करना है, तो 2 है, परिमेयीकरण कर दिए। 2 कड़ी में 2/2 हो गया। 2 को गुणा करेंगे तो कड़ी 2/2 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो 2 कड़ी में 2 आ जाएगा, कड़ी में 2 उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए, जबकि 2x बराबर इतना, y बराबर इतना, इसका के का मान ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, x में सभी का मान धर दीजिए। 2 का 2 रखिए, और x का मान 2 है तो 2, 3 को 3 लिखिए, y का मान 1 है तो 1 बराबर के। तो 2 दूनी 4 और 3 4 3 7 हो गया इसका उत्तर। अगला प्रश्न दिया कि सीधे गुणा न करके इसका गुणनफल का मान, यानी सीधा गुणा नहीं करना है, आपको क्या करना है, सूत्र से लगाना है। जैसे 103 है तो आप कर दीजिए 100 + 3, 107 है तो कर दीजिए 100 + 7, और इन दोनों का गुणा कर दीजिए। अगला प्रश्न इसी से जैसे 95 है तो इसको कर दीजिए कि 100 - 5, इसको 100 - 4 कर दीजिए। सरल कीजिए, आपको इसको सरल करना है। जैसे एक क्वेश्चन में इतना दिया है तो a² - b² होता है, तो 5 का स्क्वायर -7 कड़ी 7 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 -7, इसको घटा दें उत्तर आ जाएगा। इसका हर का परिमेयीकरण करना है। जैसे हर का परिमेयीकरण करना है, 5 - कड़ी में 7 है, परिमेयीकरण उल्टा कर देते हैं तो 5 + कड़ी में 7, उसे नीचे गुणा कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर दिया है x बराबर इतना, इसमें मान रख के आप उत्तर ज्ञात कर लीजिए।
इसका आप सरलतम रूप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो आ जाएगा। निम्न का मान यहाँ भी वही करना है। इसका का मान गुणा होता है, 6 से 40 दिया है, 5 खे तो 1/5, 5 का 5, 5 अठे 40। इसी प्रकार इसको करने 7 4 का 7 चौके 28 उत्तर आ जाएगा। निम्न समीकरण को हल कीजिए, इनको हल कर लेना है आपको। इन सरल समीकरण को सिंपल सिंपल प्रश्न है, आपको हल कर लेना है। न्यून कोण अधिक कोण की परिभाषा चित्र सहित दीजिए। न्यून कोण ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। अधिक कोण आ जाए तो अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा होता है, अधिक कोण में 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और 180 डिग्री से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पूरक कोण संपूरक कोण की परिभाषा लिखिए। पूरक कोण का मतलब जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है उसे पूरक कोण कहते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो जाता है उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगला दिया इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। आप इसको मानकर हल कर लीजिए। इसका आ जाएगा 3/9, कटा देंगे तो 1/3 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड जी, इसका प्रसार कीजिए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca से। अगला प्रश्न दिया है कि बॉक्स को खाली स्थान पर भरिए, तो आपको इनका गुणा करके जो आएगा भर लीजिएगा। और इसमें दिया है क्या, इन सभी को गुणा करके आप इसको हल करेंगे। अगला इस सवाल को आपको भर लेना है, इसको भी आपको भर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन को, इस सब क्वेश्चन को देख लीजिए। यदि आयताकार कार्ड की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8 सेमी है, तो आपको परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है इसका 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, इससे आप निकाल लेंगे। यहाँ पर दिया है, इसको भी वही ज्ञात करना है। दिया है कि संख्या इतने को जोड़ने पर इतने क्या प्राप्त होगी, मतलब कहा है कि संख्या इतने में एक संख्या जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, वह कौन सी संख्या है। तो मान लो कि यक्स जोड़ा जाएगा, जैसे 40 75 है, 40 75 मान लो यक्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 इतना आएगा। इसको उधर भेज दे, घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या भरा जाएगा, इसको धर दीजिए, इसमें क्या इसको भाग दीजिए, आ जाएगा। इसको 2 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। आराम से हल कर लेंगे। अगला प्रश्न, इन सबको आप आसानी से भर लेंगे। इसका खाली स्थान इसको भर लेना है, खाली स्थान इसको भर लेना है, इसको भर लेना है, इसको भर, आप सबको सब कुछ भर लेंगे आसानी तरीके से। इसको भी देख लीजिए।